देखते हैं 14 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर द वेरियस ज़ोडिएक साइंस। और हम हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के कार्ड्स अभी भी इतने अच्छे नहीं है, मुझे डिप्रेशन के कार्ड्स दिख रहे हैं, कंफ्यूजन के कार्ड्स दिख रहे हैं। और आपको ये समझना है कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलिए। आपको थोड़ा सा मीठे तौर से लोगों से बात करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिकली लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो मंगल होता है ना वो एग्रेसिव होता है। मंगल प्लैनेट को फिलहाल शांत कीजिए और थोड़ी सी डिप्लोमेसी से बात कीजिए तो ही काम बनेंगे। वृषभ राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे की तकलीफ है और आपको जहां से लगा था पैसे आने वाले हैं वहां से नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत सारे लोग हो सकता है रीलोकेशन के लिए जाएं या फिर अपना कंट्री छोड़ के जाएं या फिर कोई अपनी सिटी छोड़ के कहीं और जाएं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगी कि जो चीज़ें आपके लाइफ में चल नहीं रही हैं उस पर फोकस करिए और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप उसी स्टक सिचुएशन में लाइक अ मेंढक मत रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको ऐसा लगे मैं ये नहीं छोड़ सकती, कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, बट आप छोड़िए और आगे बढ़िए। फिर मुझे दिखता है मिथुन राशि। मिथुन राशि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ग्रोथ के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं और ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये बेनिफिट से है आप बाहर निकलिए। और आपको ये भी समझना है कि ये जो बेनिफिट है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ बेनिफिट के चक्कर में मत जाइए, थोड़ा सा बाहर निकलिए। स्टार्ट टू टेक एन ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, ये जो किसी ने मुझे बोला है क्या मुझे ये करना चाहिए। उस तरह से पूछो तो सही, अपने आप से पूछो। अगर आपने ये किया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा पैसे के नाम पे। और प्रमोशंस दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है। फिर मेरे पास आती है कर्क राशि। कर्क राशि आपको जो ग्रोथ चाहिए अपने करियर में ये सप्ताह आपको मिलेगी और बिल्कुल 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 100% मिलेगी। और कर्क राशि में आपको ये भी बोलूँगी कि आपकी बहुत ज़्यादा आपके ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके आप हेल्प ज़रूर लीजिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको थैंक यू ज़रूर कीजिए। अब मुझे दिख रहा है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों को मैं बोलूँगी बहुत अच्छा समय है आपका। एक्चुअली अगस्त से ही बहुत अच्छा समय है, बस सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखें, लोग जो हैं वो आसपास जो आपके वो बिट्रे कर सकते हैं। लोग आसपास आपके कुछ इररिस्पॉन्सिबली काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मगर आपका इतना अच्छा गुरु इतना प्रबल हो चुका है कि अगर आपने है ना अपना जो बोलते हैं ना कि टेंशन लेना बंद किया या फिर आपने है ना ऐसा कुछ काम किया जिसके अंदर आपने एकदम रिस्क नहीं लिया और सोच समझ के काम किया तो द वर्ल्ड इज द लिमिट। मतलब द स्काई इज द लिमिट, नॉट द वर्ल्ड, द स्काई इज द लिमिट। और फिर मेरे पास है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मैं ये कह रही हूँ धीरे 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 आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल होता जा रहा है। आपको जो चिंता थी ना, कुछ ऐसी चिंता थी जो आपको सता रही थी, वो चिंता चली गई है। जो लोग आपके बारे में कुछ खिलाफ बोल रहे थे आप वो लोग भी आपके पॉजिटिव में आ चुके हैं। मुझे ग्रोथ दिख रही है, ट्रैवल दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत 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 आगे जा रहे हैं। तो ये बात आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तुला राशि सूर्य प्रबल है, सूर्य का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जो लोग आपके आसपास है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस में हैं आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, आप जो भी बोलेंगे इस सप्ताह वो होगा। यानी कि आपकी वाणी पे सरस्वती बैठी है और ये जो वाणी है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। फिर मेरे पास दिख रहे हैं कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के जो कार्ड्स है ना आपको कुछ ना कुछ अपने घर में क्लेश होते हुए दिख रहा है, कुछ चिक चिक होते हुए दिख रही है। तो वो चिक चिक से बचने के लिए अपना मुंह थोड़ा सा शांत कीजिए, अपनी जबान थोड़ी सी शांत कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला इंसान गलत हो और आप सही, फिर भी हमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी को हैंडल करना है, वही आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो आपके लिए बिट्रे कर रहे हैं, आपके लिए बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। फिर हमारे पास आती है धनु राशि। धनु राशि को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, पैसे बहुत आएंगे ये सप्ताह, पैसे बहुत आएंगे। लेकिन आप हो सकता है आपके शेयर्स में भी आ सकते हैं, कहीं आपने कहीं लॉटरी में डाला तो भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को लोन मत दीजिएगा। अगर आपने इस सप्ताह किसी को लोन दिया पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। और फिर हमारे पास आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए मैं ये बोलूँगी कि पैसे जो हैं वो हैं अच्छे, आपकी ग्रोथ दिख रही है, मुझे आपकी प्रोग्रेस दिख रही है, शादी का वक्त दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाएंगे। और प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपने कभी सोची ही नहीं हो। एकदम से मुझे धन लाभ दिख रहा है और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की कमी दिख रही है। तो एक मैं ये कहूँगी कि जाके जो है शनि जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो कोई ना कोई जो हैंडीकैप पीपल होते हैं जिनको पैरों में तकलीफ है उनको जाके थोड़ा सा दान दे दीजिए। इस सप्ताह आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छा समय है, जो आपको चाहिए बस वही हो रहा है। लाइफ इज गुड, पैसा ही पैसा है और आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके अच्छे कर्म है ना उसका फल आपको भी मिल रहा है। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, व्हाट एल्स डू यू वांट व्हेन यूनिवर्स ब्लेसेस यू।
एंड देन हमारे पास है मीन राशि। मीन राशि के लिए मैं कहूँगी अगर आप बीमार हैं आप ठीक हो जाएंगे, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बीमार है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई डर लग रहा था कि मेरा जॉब चला जाएगा, मैं परेशान हूँ, दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दूसरा जॉब मिल जाएगा। आप परेशानी मत लीजिए। बच्चों का कहीं एडमिशन होना होगा तो मिल जाएगा। अगर आपके लोगों ने कोई एग्जाम्स भी दिए तो आप उस एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। तो ये था 12 राशियों का फल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए प्रेडिक्शन के साथ। थैंक यू।